पारस हॉस्पिटल में कुर्मी महासभा के महासचिव को किया गया भ्रमित। पीड़ित आरएस कनौजिया ने पारस हॉस्पिटल पर लगाए कई गंभीर आरोप। उन्होंने कहा, कई सालों से बन रहा था ये हॉस्पिटल, परंतु अब इंद्रलोक जैसा बनकर हुआ तैयार, जिसकी चर्चा हुई, जिस कारण मैं वहां इलाज हेतु चला गया। वहां का स्टाफ ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्रलोक में अप्सराएं घूम रही हो। वहां के डॉक्टरों ने गले की नस को बताया 80% चोक, ऑपरेशन के लिए 4 लाख की करी डिमांड। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्या अपना परिचय? जी, मेरा नाम कुर्मी आर.एस. कनौजिया है। मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश जिला कानपुर बैरी ग्राम का निवासी हूँ, लेकिन पिछले 50 वर्षों से नागपुर में सेटल्ड हूँ। मैं वहाँ पर एक एम्प्रेस मिल, टाटा की जो मिल है, उसमें इंजीनियर के पद पर, प्रोसेसिंग इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुआ। और इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा, चूँकि एक हमारे ब्लड में ऐसा था, डीएनए था कि जहाँ भी अन्याय होता था आवाज़ उठाने की आदत थी। इस वजह से हम ट्रेड यूनियन से जुड़ गए और वहाँ ट्रेड यूनियन के साथ में जुड़ने के बाद में हमारे साथ माननीय नितिन गडकरी, जो इस समय सड़क परिवहन मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े। वो हमारी यूनियन के अध्यक्ष रहे बहुत समय पर। हम लोग साथ साथ जो है, नितिन गडकरी जी? हाँ, नितिन गडकरी साहब जो है वो साथ साथ काम करते रहे, बहुत जगहों पर मीटिंग करते रहे, ये सब रहा। इसके बाद जो है हमारे कुछ चक्कर आने की शिकायत हुई 5-10 साल पहले से, तो इसका इलाज कराने के लिए हमने नागपुर में भी कोशिश किया। इसके बाद में यहाँ कानपुर आए, रामा हॉस्पिटल और अन्य जगहों पर दिखाया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इसके बाद हम अभी 13 जुलाई को जब यहाँ कानपुर आए तो पारस हॉस्पिटल का नाम सुना। नाम सुनने के बाद में 13 जुलाई को हम वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद हमने डॉक्टर जो हृदय रोग वाले थे, डॉक्टर राकेश वर्मा जी से मिले। उनको बताया कि भाई हमको ऐसी शिकायत है, चक्कर आते हैं और कभी कभी गस आता है, गिर पड़ते हैं, बेहोशी भी आ जाती है। तो हमें इसके बारे में उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद बोला, आपका दिल तो ठीक काम कर रहा है, आप न्यूरो सर्जन को दिखा दीजिए। तो न्यूरो सर्जन जो है डॉक्टर गोयल साहब को दिखाया। उन्होंने काफ़ी चेक करने के बाद में बोला कि आपका ऐसा लग रहा है कि गले की जो आर्टरी है उसका जो है सीटी नेक एंजियोग्राफी कराना ज़रूरी है, तो आप इसको कराइए। तो हमने कहा ठीक है साहब, बताइए। तो पैसे वैसे चार्ज वार्ज भर दिए। इसके बाद में कितना पैसा लिया? वो करीब 14-15 हज़ार रुपये टोटल दिया। अच्छा। और इसके बाद जो है वो जब वहाँ के लिए ले गए तो कलर करना था, तो वहाँ पर इंजेक्शन के ब्लड में कलर डालना था, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट ले गए। वहाँ पर करीब 8 से 10 जगह मेरे दोनों हाथों में सुराख किए गए, इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन वो कोई भी नर्स और स्टाफ नर्स, मेल नर्स, कोई भी वो वीवो लगा नहीं पाया। बाद में एक डॉक्टर आई और उसने वीवो लगाया। फिर मतलब इसके पहले जितना स्टाफ था वो सब सिर्फ सर्च करता रहा और वो सब यानी ऐसे हैं, देखने में बहुत सुंदर चेहरे। ये सारा मामला पारस हॉस्पिटल का है जो रुद्र रोड पर स्थित है। इसके बाद आगे जो है मेरे को रात वहाँ एंजियोग्राफी की गई, चूँकि लेट हो गया था, 6-6:30 बजे तक एंजियोग्राफी करते रहे नेक का हमारे। और इसके बाद बोला रिपोर्ट आपको कल मिलेगी। तो दूसरे दिन हम लोग दोपहर में पहुँचे हैं, तो रिपोर्ट वगैरह दी गई। रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने ये सलाह दी कि आपको जो है ऑपरेशन करके आँख में स्टेंट डालना पड़ेगा गले की नली में। 80% प्लस जो है ब्लॉकेज है। 80% मतलब बता दिया कि दिक्कत है? हाँ, 80% रिपोर्ट में दिया है। और उसको जो है उन्होंने बताया भी, और बोले 4 लाख रुपये खर्चा आएगा, 4 लाख रुपये आप जमा करें। तो इसके बाद हम लोग घर वापस आए और ये सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए LPS हॉस्पिटल जा कर के वहाँ ये पारस की रिपोर्ट दिखाई। तो पारस कार्डियोलॉजी में जाकर, तो वहाँ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर वर्मा साहब थे। उन्होंने यहाँ की रिपोर्ट देखने के बाद ये कहा कि तो ज़्यादा सीरियस है, आप जो है पहले भर्ती हो जाइए, खड़े मत रहिए, लेट जाइए, बहुत सीरियस मैटर है। मतलब रिपोर्ट के आधार पर हाँ, रिपोर्ट बहुत ख़राब है। तो वहाँ भर्ती कर लिया उन्होंने। भर्ती करने के बाद उसका CD करते रहे, और फिर बाद में जब नहीं समझ में आया तो उन्होंने बोला आप पारस हॉस्पिटल जाके CD लेके आए। तो CD ला करके दूसरे दिन उनको वहाँ दिया गया। CD देखने के बाद में भी जब समाधान नहीं हुआ, तो हॉस्पिटल के पैनल के डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ हम लोग स्वयं नेक का जो है CT एंजियोग्राफी करेंगे। और वहाँ जब एंजियोग्राफी की गई तो उनके इसमें आया कि भाई जो इन्होंने 80% ब्लॉकेज प्लस दिखाया था, उससे तो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, लेफ़्ट में थोड़ा सा
30-40% जो है वो ब्लॉकेज है, तो वो तो नॉर्मल है, बोले इस उम्र में तो इतना नॉर्मल है। तो इस तरीके से हमारा ये कहना है कि पारस हॉस्पिटल ने जो हमको रिपोर्ट दिया है वो हमारे ऊपर अटेम्प्ट है एक तरीके का, यानी हम नहीं, हमारा कहना ये है कि इन्होंने हमारे ऊपर एक तरीके से अटेम्प्ट किया है असैसिनेशन, यानी अटेम्प्ट टू असैसिनेशन, ये एक तरीके का हमारा आरोप है। ये अस्पताल में हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि अस्पताल की गुणवत्ता की जांच की जाए। यहाँ इन्होंने हॉस्पिटल तो इंद्रलोक जैसा बना रखा है, लेकिन डॉक्टर और जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए उनमें बहुत बड़ी कमी है, गुणवत्ता की बहुत कमी है। जो भी है, ना तो स्टाफ है, ना नर्सेज है, सब चेहरे। कंप्लेंट करेंगे, सब जगह करेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे, रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे, पुलिस में भी दर्ज कराएंगे, सब जगह जाए, न्याय मिलना चाहिए। और ये इतना बड़ा अस्पताल क्या लूटने के लिए खड़ा कर रखा है, लोगों को मजाक बना रखा है। हम तो पब्लिक को सावधान करेंगे कि वहाँ जाने के पहले 100 बार सोचे कि वहाँ लोगों के साथ धोखा दे रखा है। अफसराएँ उन्होंने पाल रखी हैं जो आपको जाने के बाद घुमाती हैं, फिराती हैं, आपके पैसे लूटते हैं। इस तरीके का वहाँ कारोबार है। तो हम तो ये चाहते हैं कि बहुत सख्ती से इसकी जांच हो, इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। बहुत बड़ी बड़ी आम जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। कार्डियोलॉजी की जो रिपोर्ट है वो कितने % आ रही है सर? कार्डियोलॉजी की रिपोर्ट में जो उन्होंने राइट हैंड में दिखाया था उसमें नॉर्मल फ्लो दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड में 30 से 40% दिखा रहे हैं, जो कि इस उम्र में मैं 75 प्लस यानी 75 पूरा करके 76 में चल रहा हूँ, तो इतनी एज में इतना नॉर्मल है। तो बोले इसमें है ही नहीं। बाद में हमने डॉक्टर साहब से कहा फिर हमको चक्कर क्यों आते हैं, तो उन्होंने बाद में कोई मशीन लगाई, 24 घंटे मेरा हार्ट बीट चेक किया गया और बाद में पता चला कि हमारा दिल धड़कते बंद हो जाता है। तो बीमारी थी दिल धड़क से बंद होने के, उसकी वजह से उन्होंने ये पेस मेकर लगाया है। और जब से पेस मेकर लगाया है तब से ना चक्कर आ रहा है, ना कोई दिक्कत हो रही, नहीं कोई बीमारी हो रही।